वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये एक व्लॉग मैंने आज इसलिए बनाया है सोचा आपको मालदीव्स के बारे में हम कुछ बताएं, कुछ आपको हेल्प मिले, कुछ नॉलेज बढ़े और कुछ आपको हेल्प ही मिल जाए। एक तरीके से यही कहना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी एक ट्रिप रही थी मालदीव्स की। तो बहुत ही सडन प्लान था, बहुत ही जल्दी हम लोगों ने इसको प्लान किया। वैसे देखो माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनेशंस रहती हैं, लेकिन उस प्लान को उस डेस्टिनेशन में एग्जीक्यूट करना टाइम लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसा देखना होता है, टाइम देखना होता है, लीव देखनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हमारा मालदीव्स का सडन प्लान हुआ था, लगभग विद इन 15 डेज में हम लोगों ने प्लान किया। दिमाग में तो बहुत टाइम से था कि इस बार चलेंगे, अब चलेंगे, तब चलेंगे, मालदीव्स जाना, ये वो। तो फिलहाल फटाफट प्लान किया, उसके बाद हम लोग निकल गए। तो इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताऊं कि हम लोगों ने कैसे प्लान किए, कहाँ रुके, क्या एक्टिविटीज़ कर सकते थे, क्या हमने वहाँ पे मतलब जो भी तरीके से होता है ना, ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको नॉलेज और एक हेल्प मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले हर देखो चेंज होती रहती है ना, तो वही है, इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर एक वीडियो इसमें बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या अरेंजमेंट किया, कैसे एक्सपीरियंस किया, कहाँ रुके, कौन सी जगह थी, कहाँ और रुक सकते थे, तो ये सब वगैरह। तो चलो तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने इसकी बुकिंग जो कराई थी, हमने बेसिकली पैकेज लिया था। हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हमने फ्लाइट डाली फिर हमने होटल लिया। क्या रहता है ना कि मालदीव ऐसी डेस्टिनेशन है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दो कि वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर तरफ आइलैंड ही आइलैंड है। उनका अपना एक आइलैंड है, उस पर उन्होंने अपना रिसोर्ट बना लिया। ऐसे करके बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारे रिसोर्ट्स एंड होटल मिल जाएंगे। मेन माले सिटी है जहाँ पर एयरपोर्ट है, वेलना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहाँ से सी प्लेन जाते हैं उन आइलैंड्स के लिए जहाँ पर रिसोर्ट्स बने हुए हैं। स्पीड बोट जाती है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आप सी प्लेन में जाना चाहेंगे या स्पीड बोट में बम्प जम्प करते हुए। ऐसा नहीं है, वहाँ पे मालदीव्स का जो वाटर है, ओशियन वाटर है, बहुत काम है। हालांकि कभी कभी देखो ओशियन तो वैसे भी अनप्रडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता, तो इतना इशू नहीं आता। तो चलो मैं आपको एक सिरे से बताता हूँ। हम लोगों ने प्लानिंग की, हमने पैकेज लिया। पैकेज के लिए हमने किसी और से कांटेक्ट नहीं किया, हमने डायरेक्टली मेक माई ट्रिप को कांटेक्ट किया क्योंकि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेक माई ट्रिप के थ्रू ही होती हैं, चाहे वो होटल बुकिंग्स हो, फ्लाइट बुकिंग्स हो, ट्रेन बुकिंग्स हो या जो भी। तो मेरा बेसिक, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ मुझे वो बहुत कन्वीनियंट लगता है। मुझे मतलब मुझे और सोनिया को बहुत कन्वीनियंट लगता है। बहुत सारी साइटें हैं, गो IBO.com और अगोड़ा, बहुत सारी साइट्स है, पर हम हमेशा अपना जो प्लान वगैरह करते हैं ना, होटल स्टे और ये मुझे रिलायबल लगता है, भसड़ नहीं लगती। मेरे ख्याल से अब तक के जो यूसेज में कभी कभार शायद एक या दो बार ऐसा होगा जिसमें थोड़ी बहुत इशू है ना, हमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस चीज़ को अलग करते हैं। बाकी जो आपकी चॉइस वहाँ से आप कराओ, जहाँ से आपको सस्ता पड़े, जहाँ से मर्जी कराओ। मैंने अपना एक प्रेफरेंस बताया कि मेरा रहता है नंबर 1 पे मेक माई ट्रिप, मैं उसी सब कुछ कराता हूँ। ऐसा नहीं, बाहर से भी हमने कभी कराया है, लेकिन मोस्टली 98% में हमारा मेक माई ट्रिप से होता है। तो हमने फटाफट से मेक माई ट्रिप को कांटेक्ट किया। इवन उनकी डील्स आती रहती है, हमने क्लिक किया, डिटेल्स देखी, एकदम से मूड बना, डिस्कस किया और प्लान कर दिया। हाफ पेमेंट कर दी क्योंकि पैकेज में क्या होता है, पहले कुछ सर्टेन पेमेंट जाती है जिससे आप एक तरीके से होल्ड कहते हैं, टोकन मनी। उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है एक डेट पे, 15 या 20 दिन या 1 महीने के अंदर, जो भी उसके अकॉर्डिंगली आप फुल पेमेंट कर देते हो, आपके पास वाउचर आ जाता है। हमने पेमेंट कर दिया। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली से माले और माले से दिल्ली। तो ये हो गया, हमने पैकेज बुक कर लिया। प्रॉपर्टी हमने सिलेक्ट की ताज कोरल रीफ एंड स्पा, क्योंकि ताज का मैं बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी मानता हूँ क्योंकि बहुत सारी अच्छी उनकी सर्विसेज रहती हैं और काफ़ी नोन भी है कि जैसे ताज मतलब हयात हो गया, ताज हो गया। तो मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं, बाकी फिर कभी जाएंगे तो उस हिसाब से देखेंगे। पहले जाते हैं तो एक रिलायबल प्रॉपर्टी में रुकते हैं और जाके मौज करते हैं। हमने फटाफट से ताज को फाइनलाइज कर दिया। ताज की 2 प्रॉपर्टी हैं, ताज एक्सोटिका और ताज कोरल रीफ एंड स्पा रिसोर्ट। अब दोनों हमने देखी, दोनों में हमें ताज कोरल रीफ ठीक लगी, लेकिन हो सकता है ताज एक्सोटिका भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा ये कर लो। अभी इनिशियली तौर पे चलते हैं, पहले वहाँ पहुँचे तो फिर देखेंगे, एक बार जाके एक्सप्लोर करके आएंगे ऐसा क्या है कि, क्योंकि पहली बार जाओ ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मैंने कहा चलो। मेरे फ्रेंड जो है, मेरा नीरज क्लोज फ्रेंड है, उसकी वाइफ भी मालदीव में काम करती है। हमने पहले सोचा उससे पूछ, मैंने कहा क्यों उसको इतना वो करना, आराम से फटाफट बुक करते हैं और आराम चिल करते हैं, क्यों किसी को झंझट देना कि यार वो हमारे यहाँ पे डिस्काउंट करा दो, वो वहाँ करा दो, ये करा दो, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। और चलो ठीक भी है वो, हालांकि वो उसने बाद में मुझे कहा भी कि आप मुझे बता दो तो मैं और अच्छे से करवा देती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी इनिशियली आ गए ना, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तुमसे पूछ पाछ के आएंगे, हम साथ ही आएंगे। तो जहाँ वो जिस रिसोर्ट में वो काम करती है, वो करती है वारू एटमॉस्फेयर, वो ताज से सामने दिख रहा था, जो मैंने आपको वीडियोज में भी दिखाया, अगर नहीं देखा जाके चेकआउट करना। तो वो भी अच्छा रिसोर्ट है।
अब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली, होटल हो गया, फ्लाइट हो गई। फ्लाइट हमारी विस्तारा से थी, क्योंकि इंडिगो और विस्तारा ये 2 फ्लाइट जाती हैं एयर इंडिया, बाकी फ्लाइट तो जाती नहीं इंडिया से। तो अब वो कभी भी चेंज हो जाए वो अलग बात है। अभी फिलहाल 2024 की बात बता रहा हूँ मैं, जुलाई 2024 की, कि अभी तो विस्तारा और इंडिगो ही दिखी मुझे भारत से जाते हुए। फ्लाइट हो गई, डायरेक्ट फ्लाइट की, बढ़िया मौज हम चौक का, पैकिंग वगैरह होगी, शॉपिंग वगैरह हो गई। उसके बाद हम लोग लगभग 2-4 दिन पहले तक आके सब बहुत चीज़ फाइनल होगी। मैसेज आता है भाई हमारा, एक दिन पहले आया था, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैसेज आता है विस्तारा से कि हमारी फ्लाइट जाने वाली दिल्ली से हमारे चेंज होगी, वो हो गई वाया मुंबई होकर के। हमने कहा ये क्या बजट हो गई, कॉल किया, ये किया वो किया मेक माई ट्रिप को, तो वो कहते थे कि ये हमारे साइड से नहीं है, ये एयरलाइन की साइड से ही है, क्योंकि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, जो भी एयरलाइन करके। हमने विस्तारा में कॉल किया, बोले नहीं ये नहीं हो पाएगा, या आप रीशेड्यूल कर लो, ये कर लो। मैंने कहा रीशेड्यूल क्या कर लो यार, तो होटल की बुकिंग वहाँ हो रखी है, रीशेड्यूल कहाँ से कर लूँ मैं। खैर क्या कर सकते हैं, कस्टमर आज थोड़ा वो सफ़र तो करता ही है, लेकिन उनको दिक्कत नहीं थी। ये था कि एक तरीके ठीक हुआ। मैंने एक बार, मैं कभी मुंबई इस तरह से गया हूँ, लेकिन मैंने फ्लाइट के थ्रू नहीं गया हूँ, तो मैंने कहा चलो तो एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेंगे। मन में ये था कि चलो एक्सप्लोर, एक एयरपोर्ट भी ऐड हो जाएगा, मुंबई का एयरपोर्ट भी देखें, काफ़ी सुना हुआ है। अब हमने चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, फ्लाइट भी हो गया, सब डिस्कस हो गया। अब आती है बात इमिग्रेशन की। सीज़न अगर मैं बात करूँ, सीज़न तो देखो मालदीव आजकल यार घंटा कोई सीज़न नहीं होता कहीं का, कहीं जब भी चाहो मर्जी उठाओ चल दो। पहले होता था कोविड से पहले कि यहाँ का ये सीज़न है, यहाँ का ये सीज़न है, यहाँ का ये, यहाँ का वो। कोविड के बाद आदमी कहता भैया बौरा गए, निकलो कहीं, कहीं भी चलो, बस जल्दी चलो। तो सीज़न देखो, वैसे देखा जाएगा सीज़न की बात करें तो वही जो नॉर्मल हर जगह का सीज़न होता है, अक्टूबर से मार्च या अप्रैल तक का, वो तो रहता है। लेकिन आप कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह आपको सब सीजन रहता है। थोड़ी बहुत गर्मी वेदर का ही चेंज हो रहता है, बाकी सब आपको मिलती रहती दुनिया। और मैं ना, मेरा एक रहता है कि मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता ज़्यादा। मैं रहता थोड़ा सा एकदम थोड़ा शांति प्रिय आदमी हूँ, शांत जगह ढूंढता हूँ कि ज़्यादा खिचपिच ना हो। ये ना हो कि वहाँ पे ये लोग 10 लोग वहाँ घुसे पड़े हैं, 50 लोग वहाँ हैं, क्राउड चल रहा है, वो मुझे मज़ा नहीं आता। मैंने कहा ये मौसम सही है, चल लेते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। कोई अगर आप मान लो सीज़न में जाओगे ना, तो ले भैया हनीमून कपल्स घुसे पड़े हैं, हनीमून कपल घुसे पड़े हैं, ले यार उस पर बीच में हनीमून ही बन रहा है। तो मैंने कहा भैया वो बसड़ नहीं चाहिए, शांति से अपना बैठेंगे, चिल करेंगे, ब्लॉग करेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। तो हम पहुँच के जुलाई में, बस हमने कहा ये भी सही है, बढ़िया चिल वेदर होगा, बढ़िया होगा। गोवा हम जाते हैं जुलाई में, मज़ा आता है। फिलहाल हम लोग निकले, अपनी फ़्लाइट ली, पहुँचे। फ़्लाइट लेने से पहले हाँ मैं ये बता दूँ, अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप इंडिया से बाहर कदम रखते हो, चाहे पानी में रखो या ज़मीन पर रखो, इमिग्रेशन आता है। इमिग्रेशन में क्या होता है ना, वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा है, वहाँ पे आपको पहले से प्रायर करके कुछ नहीं जाना है। आप वहाँ पे एक साइट है उनकी, मालदीव्स, इमूगा मालदीव्स। जब आप गूगल पर डालोगे आ जाएगा, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे नीचे मेंशन हो रहा होगा, वो वेबसाइट जैसे ही डालोगे गूगल पे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको पासपोर्ट डिटेल देनी होगी, अपनी डिटेल्स वगैरह, फ्लाइट नंबर, ये सब डालना होगा। वो आपको और कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आप ये तो नहीं ले जा रहे, आप ये नहीं कैश कर रहे, ये वो नहीं है, वो आप देखते रहना, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करना। उसके बाद आपको एक QR कोड मिल जाएगा। जैसे वो QR कोड आपको मिले, उसका स्नैपशॉट ले लेना। वो आपके ना मेल पर आएगा ना ही SMS आएगा, भैया स्नैपशॉट ले लेना। जब फाइनल पे आपको वो QR कोड आ जाए, QR कोड आ जाने के बाद अगर आप सिंगल जा रहे हो तो छोड़ देना, आपका हो गया। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो अपना करने के बाद फिर से सेम प्रोसीजर करना, फिर उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो QR कोड आएगा, जितने लोग जा रहे हैं उनका करना है और उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ये नहीं कि ब्राउज़र बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, रिटर्न कर दिया, नहीं। जैसे ही आपका QR कोड आ जाए, उसका स्नैपशॉट ले लो बढ़िया तरीके से और रख लो। मेरी कभी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं रही आज तक, मैंने कभी नहीं करी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं दिया कनेक्टिंग फ्लाइट में करते क्या है, वो भी इंटरनेशनली। डोमेस्टिक हो तो चल भी जाए, कुछ करना नहीं, बैग उठाओ पहुंच जाओ। विस्तारा था कॉल पे बात करी, वो कह रहा काउंटर पर जाके पता करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जो बात काउंटर पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपका जो इमिग्रेशन होगा मुंबई होगा, यहाँ नहीं होगा। मैंने कहा तो यहाँ कहाँ से कैसे जाए प्रभु, ये तो बताओ, डोमेस्टिक में घुसे कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में घुसे? कहा सर ऐसा है, डोमेस्टिक से जाओ। मैंने कहा चलो धन्यवाद, चलते हैं। पहुँचे मुंबई, टाइम से फ्लाइट थी, टाइम से पहुँच गए। मज़ेदार व्यूज़ थे यार, इतना मानसून में मज़ा बड़ा आता है फ्लाइट करने में, एकदम बढ़िया। दूर दूर तक बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल, मज़ा आता है। देखो वीडियो चेकआउट करो जाके, कितना क्या ब्यूटी है, क्या सीनरी आती है। तो मुंबई पहुंच गए। अब मुंबई पहुंचे थे कि यार मॉर्निंग का टाइम है, नेचर कॉल है यार, लग गई अब बहुत तेजी से, दोनों चीज़ें टी टी सब लग गया। अब भसड़, हमने कहा जल्दी निकलो यार बाहर। एक तो कम से कम 20-25 मिनट खा जाते हैं प्लेन से डिबोर्ड करने में।
अब बंदा यार सुबह तक खा पी के रात से डिनर कर करके लाउंज का फ्री का खा खा के इतना स्टोर कर लेता है कि भैया सुबह तो निकालना पड़ेगा, भागे भैया बाहर। तुरंत इसके पास कॉल आ गया, मैंने तो भूल ही गया कि मुझे ऑनलाइन भी करना, क्योंकि एयरप्लेन मोड ऑन था मेरा। इसके पास कॉल आ गया कि फला गेट पे आ जाओ, इतने 89 चार्ली, हाँ 89C पे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, पहले हगमुत तो ले यार, नेचर कॉल इसको तो करें। मैंने कहा यार एक जगह गए, देखा वहाँ देखो बारात लगी पड़ी है। मैंने कहा पता नहीं किसका ब्याह हो रहा है, इतने लोग बाराती खड़े हैं, वो भी लाइन लगा करके यार। मैंने कहा हो गई भसड़, नहीं हो सकता। कम से कम 5 मिनट वहाँ खड़ा रहा। मैंने हथियार डाल दी। मैंने कहा नहीं भाई, अपनी फटने के लिए ना हो पाएगा हमसे। सुनने ने कहा भैया आई साहब आ जाओ, वहीं चलेंगे वहीं देखेंगे। हमने कहा हाँ ये भी बात सही है, बात तो कभी कभी सही करती है। फिर वहाँ पहुँचे, बीच में फ़ोन आया, कहाँ है। मैंने कहा यार भागने तो दो कम से कम यार। बोले सर बिल्कुल, अब कर लीजिए और 8:30 बजे तक आ जाइए, क्योंकि 8 बजे के आसपास तो हम लोग निकले ही थे। 8:05 8:10 पे प्लेन से ढूंढने ढांढने में टाइम। फिर वहाँ पहुँचे, बीच में उसका स्टाफ मिल गया जो खोज रहे होते हैं ना कंटिप्लाई के लिए कि विस्तारा माले फ्लाइट लास्ट पैसेंजर लास्ट कॉल, ये ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक लेडी मिल गई भाई, अब वो दौड़ाना चालू, सर जल्दी आइए, टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब फ़्लाइट बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 9 बजे की फ़्लाइट थी, बताओ 1 घंटे का टाइम मिला, उसमें ना हम भाग भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी सिक्योरिटी चेकिंग भी कराना है, फिर इमिग्रेशन भी कराना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और सिक्योरिटी चेकिंग में तो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास गैजेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। 3 ट्रे तो इसी की चीज़ हो जाती है कि ये दिखाओ, फिर वो कुछ पूछते हैं कि इसमें क्या है। टाइम लग गया। किसी तरह से भाग भाग के हमने कराया, लेकिन हम 40 नहीं जा पाए भाई। मेरा बड़ी गुस्सा आ रही थी यार। सोनिया भी मूड खराब, मेरा भी मूड खराब किया। कम से कम अगर कनेक्टिंग दे ही दी है यार, 2-4 घंटे तो दे दो, आदमी आराम से फ्रेशन अप हो ले और ये सब चीज़ करा ले। क्या छोड़ो, होती है चीज़ें, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड करा, सिक्योरिटी चेक इन कराया फटाफट से, फिर इमिग्रेशन कराया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, शुक्र मनाओ वो थी। जिनका वो स्टाफ होता है तो वो CI सब वाले आगे कर देते हैं, चलो ठीक है जाओ, तो आपकी फ़्लाइट लेट हो रही है तो निकलो, आप निकलो जल्दी कराओ, कोई ये तो वैसे नहीं जाने देंगे, स्टाफ होना चाहिए। वो बताता ना सर इनकी बोर्डिंग बहुत जल्दी होनी है और इस समय लेट हो जाएगा, फ्लाइट डिले होगी या कैंसिल हो जाएगी या जो भी है, कहना जाओ भगो यहाँ से। बराबर हमने सब कुछ कराया, सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन, और सीधा हम लोग पहुँच गए बोर्डिंग में। बोर्डिंग कराई, अपना फ़्लाइट ली और सीधा पहुँच गए अपना मालदीव में उतरे। ढूंढा वहाँ पे सामने ही वहाँ पे। अच्छा मालदीव में क्या है, निकलते ही ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं, मतलब टर्मिनल है नहीं यार। जैसे ही टर्मिनल बाहर निकलोगे यार, गर्मी इतनी ह्यूमिड हो जाती है कि पूछो नहीं, AC वगैरह कुछ चल ही नहीं रहा होता है। टर्मिनल भी चल रहा उसके जैसे बाहर नहीं, सामने डिपार्चर के निकलोगे, अराइवल से निकलोगे, डिपार्चर भी सामने दिख जाएगा लेफ्ट हैंड पे ही। सामने देखोगे सी प्लेन और ये सी पोर्ट है, वहाँ पे सामने आपको सारी टैक्सी वे लिख जाएगा और काउंटर भी लगे हुए हैं हर रिसोर्ट्स और होटल्स के। वहाँ पर आप जा करके अपने पर्टिकुलर काउंटर पर जा करके होटल के देख सकते हो, वो आपको असेस कर देंगे कि आपको कहाँ जाना है, कौन लेने आएगा कौन नहीं। हमने भी ढूंढना चालू किया, फिर सडनली एक बंदा वॉक कर रहा था, हमने ऐसे पूछा कि ये ताज कोरलिफ में हमारा रिसोर्ट में, बोला अच्छा आप ये हैं, आपका मैं वेट कर रहा था, आपका फ्लाइट डिले था ये। मैंने कहा यार वो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी फ्लाइट। फिर हम वहाँ वेट किया हम लोगों ने, फिर हमारा स्पीड बोट आ गया। अब सोनिया के दुख हो कि यार ये स्पीड बोट तो वाली है, बहुत तेज़ चलने वाली, उसको लगा नॉर्मल फेरीज होंगी। अब फिर उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, उसने कहा 45 मिनट्स। सोनिया की हवा खराब, और हवा तो मेरी खराब हो रही थी, क्योंकि मेरा सेकंड टाइम था स्पीड बोट में। हम पहली बार हम स्पीड बोट में बैठे थे उदयपुर में, और वो एकदम लेक में थी यार, उसमें कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा था बस, और कहाँ ओशियन और कहाँ लेक, कोई कंपैरिजन है बताओ, है कोई सेंस है इस बात का? कहाँ लेक में आप कर रहे हो स्पीड बोटिंग, कहाँ समुंदर में, वो भी खुले समुंदर में यार, बंद तो होता ही नहीं। सुने मेरी दुद्दू को, मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं होगा। मुझे ये तो था कि अपना भी लग रहा, जब वो हिल रही थी ना बैठने उठने में, तभी मुझे लगने लगा, मैंने कहा यार 45 मिनट कैसे कटेंगे, लेकिन ठीक है हो गया, आराम से पहुंच गए वो रिसोर्ट। आपने देखा होगा कितना आराम से हम लोग बैठे हुए। इवन सोनिया को भी, इवन हम लोग की रात भर से जगह थे तो इतनी वो लग रही थी कहीं वॉमिटिंग हो जाएगी, कहीं वो वैसे ही मन का इतना वो हो रखा था कि सर चढ़ा रखा था, सर दर्द हो रखा था, रात भर से सोए नहीं थे और भयानक नींद, और फिर वो स्पीड बोट में बैठ गए। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ा मजा आया यार, बहुत मजा आया। तो आप लोग ये बताओ स्पीड बोट में डर नहीं लगता है, पकड़ के बैठो आराम से, थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे होती है, वो सी सिकनेस कह लो आप या उसको मोशन सिकनेस कह लो, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करोगे ना अपने आप को। बहुत ज़्यादा लगे तो एक उल्टी की दवा खा करके बैठ जाना है, कोई भी वॉमिट की दवा खा के बैठ जाओ आराम से चैन से, और ज़्यादा सोचो मत, इंजॉय करो, इधर देखो उधर देखो। और उल्टे डायरेक्शन बैठने का भी फायदा है, आपको थोड़ा ज़्यादा फील नहीं होता जितना कि आप सामने डायरेक्शन फील होता है। एज पर माई ओपिनियन, आपका अलग हो सकता है। हम उल्टे डायरेक्शन बैठे तो हमको नहीं लगा, जबकि ज़्यादा लगना चाहिए था। खैर होटल पहुंच गए, होटल हमारा बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है यार, मज़ा आ गया। सॉरी रिसोर्ट खूब एंजॉय किया हमने वहाँ पे। करेंसी में बताऊँ तो करेंसी वहाँ की बेसिकली सबसे ज़्यादा चलती है US डॉलर।
मालदीवियन रुपया यार सिटी में चलता होगा, लेकिन सारे रिसोर्ट जितनी भी करेंसी एक्सेप्ट ज़्यादातर करते हैं वो यूएस डॉलर में करते हैं, वही प्रेफरेबल रहती है। तो अगर आप जा रहे हो तो यूएस डॉलर में करेंसी ले जाना अगर आपको ज़रूरत है तो। वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने तो रखी ही नहीं, क्योंकि लास्ट में हम सोच रहे रख रहा फिर टाइम निकल गया, हमने कहा छोड़ो, कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, सब चल जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। गए वहाँ पे, हमसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह नहीं लिया, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल में लिया जाता है। मतलब रिसोर्ट जब आप इंटरनेशनली यूज़ करते हो तो आपसे एक सिक्योरिटी रखवाते हैं, लेकिन हमसे नहीं लिया। कि हमने कहा बस बस और क्या चाहिए। बेसिकली मेन कैश हम ढूंढ रहे थे, वो जरूरत पड़ी नहीं, आइलैंड पे रहना था, कहीं जाना था नहीं कि हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट जाने जा रहे हैं। और एक्टिविटी हमें ऐसे सच कोई प्रायोरिटी थी नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी डर लगता है यार पानी में यार, और हमें खड़ी लकड़ी लेने का कोई शौक नहीं कि हम वो जाके करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी केस होती है। हमें आराम से घूमने फिरने में मज़ा आता है, चुल्लबाजी करने में मज़ा नहीं आता। आराम से हमारा टाइम कटा वहाँ पे, होटल खाने का सब कुछ वहीं पे इंक्लूड है, वहाँ पे आपको एक पैसा नहीं देना है खाने का, कुछ नहीं। 2 दिन बीच वाला 2 दिन वाटर वाला, आराम से चैन से कट गए। बीच में लड़ाई वड़ाई चलती रही तो कुछ वीडियो कम हो गया तो उसको छोड़ दो। वाटर विला का अलग मजा है, बीच विला का अलग मजा है। बीच विला में क्या है कि बैठे रहो, साथ में समंदर देखते रहो, बीच टाइप से आपको फीलिंग आती है। वाटर विला में क्या है कि जस्ट मतलब ओशन पे ही आपका विला बना हुआ, नीचे पानी ही चल रहा है, लहरें आ रही है उसमें, दोनों का अलग मजा है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा वाटर विला में ज़्यादा मजा है, क्योंकि मैं ज़्यादा वाटर विला में मजा कर नहीं पाया, क्योंकि वो सामने हमने सनसेट शूट कर लिया। सनसेट क्रूज में क्या था, वही क्रूज ले गए, वही जरा सा उसमें बैठा करके आपको क्रूज दिखा रहे थे बस, सॉरी सनसेट दिखा रहे थे। उतना ज़्यादा मुझे वर्थ इट नहीं लगा यार, उतना वो टाइम में अपना वाटर विला में एंजॉय कर सकता। लेकिन ठीक है, एक एक्टिविटी थी वो हो गई। स्नॉर्कलिंग भी थी, वो मैंने करी नहीं, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि हमको खड़ी लकड़ी लेने की चुल नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है, इतना हमें शौक नहीं था। कभी होगा तो देखेंगे, वो भी ज़रूरत नहीं लगता। तो फिलहाल ये वहाँ पे पहुँच के हमने एंजॉय किया अपना, आराम से खाना पीना, इंडियन खाना सब मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, लेकिन जितना मिलता है ना एकदम वैरायटी एकदम चकाचक मिलती है, टेस्ट एकदम लजीज मिलता है। वो तो डिपेंड करता है कौन सा रिसोर्ट है नहीं है, कैसा वहाँ पे शेफ है वगैरह है वो। लेकिन हमने जितना भी खाया ना दबा के खाया, मज़ा आया। सारी हमारे पैकेज में सारी ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूड थी, अनलिमिटेड बियर, मतलब बेवरेज अनलिमिटेड थे, आप कुछ भी पीते रहो, खाते रहो, पीते रहो, खाते रहो, पीते रहो, खाते रहो। तो हम लोग अपना सॉफ्ट ड्रिंक इन्जॉय करते रहे, शेक्स वगैरह और मॉकटेल्स वगैरह इन्जॉय करते रहे। चाय वगैरह हमने बहुत की है ना, आप तो देखोगे ना ब्लॉग में जाकर के, शायद ही हम ऐसे कपल थे जो बार में जाकर के मोस्टली चाय मांग रहे थे, भैया चाय कर दो सुबह शाम। सुबह तो क्या यार वो नाश्ते में जाती, शाम की बेसिकली हम लोग चाय करते, चाय पीते। तो घमंड है भाई इस बात का, बार में बैठ के चाय पीने का घमंड है तो है, क्या करें। तो भैया ये तो आराम से पहुंच गए, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आराम से जाओ। बोटिंग में दिक्कत नहीं लगती है, वो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ वो नहीं लगा मुझे कि कुछ टॉन्ट कर रहे हो, जो कर रहे हो वो करो। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे आराम से मजे किए, खूब चिल आउट किया, पूरा आइलैंड घूमा, बीच विला एंजॉय किया, वाटर विला एंजॉय किया। वो लोग जैसे आप चेक इन करते हैं ना, कुछ चीज़ें साइन कराते हैं आपसे, जो एक टर्म्स एंड उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आप बीच पे नहीं जाओगे इस तरह से, लाइफ जैकेट पहन के जाओगे, सुबह से शाम ये टाइम रहेगा, उसके बाद नहीं जाओगे, और कुछ गंदगी वगैरह नहीं फैलाओगे, मतलब वही सब बेसिक जो रिसोर्ट्स की कंडीशंस होती हैं, और आपकी भी उसमें सेफ्टी होती है एक तरीके से। तो वो चीज़ें साइन कराते हैं, बाकी आपको भी बता देते हैं ये लोग पकड़ो, पढ़ते रहना। उसके बाद और आराम से स्टे हो गया। उसके बाद वही फिर से अगर हम फ्लाइट हमारी माले से दिल्ली की थी, तो हम लोग वापस फिर स्पीड बोट से आए। स्पीड बोट से आपको एयरपोर्ट छोड़ते थे, वही 40-45 मिनट लगता है, और स्टे एकदम कंफर्टेबल रहता है। ह्यूमिड रहती है, बारिश एक ही दिन मिली में, बाकी दिन बारिश नहीं मिली, तो थोड़ा ह्यूमिड रहा। मॉर्निंग इवनिंग अच्छा रहा, दिन में धूप हो जाती है तो ज़्यादा बीच में मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन अंदर अंदर इतने पेड़ है ना, तो अंदर अंदर एक्सप्लोर करो। बीच में बैठोगे तो धूप लगेगी या तो वो मज़ा नहीं आता। बाकी पानी में एंजॉय करते रहो, ठीक है। मैं तो गया नहीं, खैर इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपको बता दो ब्लॉगिंग करने में बहुत सारा टाइम और पेशेंस चाहिए होता है, शूट करने में टाइम निकल जाता है, फिर एडिटिंग करने में भी टाइम निकल जाता है, तो इतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी है, इसके लिए आप प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, लगता है यार काम की अच्छा भी, आप कैसे वीडियोस शूट किए हैं, कैसे लग रहे हैं, वो भी आप कमेंट कर दिया करो। उस फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट में वहीं जहाँ से आपको पिक करते हैं वहीं पर ड्रॉप करते हैं, एक ही जगह है, तो भटकने की जरूरत नहीं, सामने टर्मिनल दिख जाता है, वहीं बगल में डिपार्चर दिख जाता है। लौटते में मैं नीरज और मौसमी मिल गए, फिर नीरज वापस बैंगलोर जा रहा था, तो मौसमी उसको ड्रॉप करने आ रही, क्योंकि हम लोग 7 को रिटर्न हो रहे थे जुलाई में, और वो 15 और 16 को शायद वापस आ रही थी। तो ये था हमारा पूरा ट्रिप, बहुत ही हैसल फ्री ट्रिप था, मज़ा आया बहुत से। लेकिन हाँ ये था, अगर हम थोड़ा सा और प्रायर में करते, जैसे मार्च अप्रैल में, तो ये था थोड़ा सा वेदर और मतलब और प्लेजेंट हो सकता था। लेकिन हमें जैसे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए ना, बस वही चाहिए था हमें।
और थोड़ा बहुत देखो वेदर में चलते, कहाँ हम लोग 48-50 डिग्री की गर्मी झेल रहे थे, कहाँ वहाँ पे 32-38 ये सब चल रहा था, इतना तो बनता है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें थी, सारा कुछ मैंने आपको, वैसे तो ब्लॉग में आप सब देख ही सकते हो। इनकेस आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी भी मालदीव सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वीडियोस में जाकर के देख सकते हो, और कमेंट करना, बताना, लाइक करना, और चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगे वीडियोस, कैसे नहीं लगे ये भी कमेंट करना, क्या आपको उसमें अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, तो बताना यार, ताकि मैं इंप्रूव करूँगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी, बाकी घूमते फिरते रहा करो यार। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैंने कहा चलिए छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जानकारी मिले। बहुत चिल तरीके से बनाया, इसमें कोई इतना दिमाग नहीं लगाना यार ये क्या वो क्या, देखो इफ एंड बट्स होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया आराम से क्या फ्लाइट था, क्या सीन था, ये बस आराम से। कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप कुछ करेक्ट करना चाहो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। बढ़िया घूमो फिरो, एंजॉय करो। और हाँ, सबसे मेन चीज़, मालदीव कुछ लोग कह रहे हैं यार तुम इतने घटिया इंसान हो, यार तुम ऐसे इंसान हो, तुम वैसे इंसान हो, यार बेशर्मी की हद होती है, ये होती वो होती है, ये वो गरिया रहा तुम जा रहे हो। देखो भाई, मेरा मालदीव जाने का सपना बहुत पहले से है, और मैं ये इस चीज़ को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मुझे मालदीव नहीं जाना चाहिए था। मेरे मन में था कि मैं मालदीव नहीं जाऊँगा, ये वो है, एक पैट्रियटिज्म था। लेकिन यार वो सडनली अचानक से मैंने बुक कर दिया, उसके बाद सोचा पैसे तो जा चुके थे ना, पैसे वो रिफंड नहीं आने थे, तो वो एक चीज़ भी थी। और दूसरा एक, ये मालदीव इतना सुंदर है, अगर कोई एक जगह है जो काफ़ी अच्छी है और आप घूमना चाहते हो, क्योंकि मदर नेचर हर किसी की है, प्रकृति सबकी है। मेरी वो तो अलग बात है कि लोगों ने बॉर्डर बना ली, लेकिन प्रकृति सबकी है ना, आप कहीं भी जा सकते हो, प्रकृति हर जगह है, सबकी है वो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक है, एक बात सही भी है लोगों की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप गलत कह रहे हो। उन लोगों ने काफ़ी हम लोगों को गरियाया है, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऐसा भरा बुला कहा, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन देखो यार, सब चीज़ ठीक हो जाती है, वो इतना भी बुरा देश नहीं। अब जैसे अब मैं बात करूँ मैंने पीओके की, पीओके अपना कितना सुंदर है, इवन कश्मीर की तरह सुंदर है। लेकिन मैं वहाँ जाना चाहूँगा अगर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ठीक रहें तो, है ना। हमें वहाँ के लोगों से मतलब नहीं, हमें वहाँ की प्रकृति से, वहाँ के व्यूज़ से मतलब है कि कितने अच्छे व्यू हैं वहाँ पे, कितने अच्छे लैंडस्केप है, कितनी अच्छी प्रकृति वहाँ पे बनी हुई है, पहाड़ अच्छे, जैसे अपना कश्मीर है वैसे पीओके था तो अपना ही। लेकिन वो अलग बात है कि कुछ बॉर्डर्स वगैरह बन गए हैं, जो भी है डिस्प्यूट वगैरह है। लेकिन जाना चाहे ऐसे ही, मेरा मालदीव होता है, ऐसा कोई नहीं पड़ता कि मैं उनसे गले मिलने जा रहा था। मैं जस्ट अपनी खुद की खुशी के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वो चीज़ देखनी थी कि वो इतने अच्छा आइलैंड्स हैं, इतने अच्छा ग्रीन वाटर है, इन सब के लिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों को मत देखो कि वो लोग वहाँ पे गरिया रहे हैं, हम नहीं जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पहले भी जा सकता, लेकिन एक समय आता है, टाइम आता है जब प्लानिंग करते हो, आपका पैसा होता है तभी आप जाते हो। ये हो सकता है मैं उसके पहले हो जाता, लेकिन नहीं जा पाया, अब हो जाए। तो आगे भी जाऊँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे कोई दिक्कत ही हो रही। हाँ, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि यार ये सब बीसी नहीं करना चाहिए। वही आकर गिर के माफ़ी मांग रहे हो कि यार नहीं, भारतीयों को आना चाहिए, तो सब नहीं करना। देखो कुछ लोग होते हैं बरगलाते हैं, उनके चक्कर में 2-3 लोग बोल देते हैं, घर वाली सिस्टम कि आधे लोग कुछ मेंटालिटी होती है, आधे लोग कुछ मेंटालिटी आपस में एक नहीं होते। तो सेम चीज़ है ना, आधे घर वाला छोड़ा नहीं जाता ना, ऐसे एक मैं वो बता रहा हूँ, इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन गलत मत लेना। आप भी जाओ, घूमो, एक बार देख करके आओ, बहुत सही जगह है, बहुत मस्त है, प्रकृति इतनी सुंदर है, भरी पड़ी है चीज़ें। और भी जगह जाएंगे यार, तो इस चीज़ को मत लेना, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, और शेयर भी करना हो, बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलो एंजॉय, बाय।